नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह मार्केट खुलने से पहले हमें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें कैसे अपने लेवल डिसाइड कर लेने चाहिए और किस लेवल पे मार्केट किस तरह का रिएक्ट करेगी, क्या संभावना होती है रिएक्ट करने की। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने अपना सेटअप बना लिया है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेटअप बना हुआ है। ये जितनी भी ब्लैक लाइनें हैं, काली लाइनें जो हैं, ये 1500 के लेवल की हैं। ये देखिए, ये है 47,000 की, ये 47,500, ये 48,000, 48,500, फिर 49,000 और 49,500। ठीक है जी, ये 500-500 के डिफरेंस की हैं। वो मैंने आपको कल बताया था कि 500-500 के डिफरेंस की मैं क्यों इस लेवल को इंपॉर्टेंट समझता हूँ और क्यों इस लेवल पे मैं लाइन लगा के बैठता हूँ। अब देखिए, ये रेड वाली लाइन जो है, ये रेड वाली लाइन सबसे नीचे जो है, ये है आज के लो की लाइन। जो मार्केट ने आज लो मारा है, इसको मैंने रेड लगाया है। और इसके ये वाली रेड लाइन जो है, ये मार्केट ने आज जहां क्लोज किया है उसका साइन है, उसके लिए है ये लाइन। और इसके ऊपर वाली लाइन जो है, ये मार्केट ने आज जहां हाई मारा है उसके लिए लाइन है। मतलब हमने तीन लाइनें लगाई हैं, कल के लो पे, कल के हाई पे और कल के क्लोज पे। इन तीनों का कलर मैं रेड रखता हूँ। और अगर परसों का या उसके पहले दिन का हाई या लो नज़दीक है तो मैं उसको भी मार्क करके चलता हूँ। 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का हाई या लो भी नज़दीक पड़ रहा है तो उसको मार्क करके चलता हूँ। इसलिए मैंने ये लाइन लगाई है परसों, 2 दिन पहले के जो मार्केट ने हाई लगाया था उस पे। अब अगर मार्केट यहाँ से निकलेगी ना तो ये लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ देखिए, 2 दिन रुकी हुई है मार्केट, ये लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ मार्केट कैसे रिएक्ट करने की संभावना होती है मेरे हिसाब से। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको कुछ लेवल बताया था। मैंने आपको बताया था, ये देखिए, यहाँ से आज 13 तारीख की है और ये 10 तारीख की। इस 10 तारीख की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए, ये वाला मैंने यहाँ इसको लाइन खींची थी यहाँ पे, इसके लो पे। और आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, यानी कल के लो और कल के हाई के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है तो हम कहाँ ट्रेड लेंगे। और देखिए, आज मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया है। यहाँ 13 तारीख, ये देखिए, यहाँ मार्केट ओपन हुई है। और ये देखिए, ये ब्लैक लाइन जो है, मैंने बताया था कि यहाँ हैवी क्वांटिटी के लोग रहते हैं। हैवी क्वांटिटी के जो लोग हैं ना, जो बहुत बड़ा पैसा लगा के बैठते हैं, वो 1000 और 500 के लेवल पे बैठते हैं। इसलिए हम, अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब इस 500 के लेवल पे जा रही है या 1000 के लेवल पे जा रही है, तो हमें ये मान के चलना है कि ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट नीचे से आ रही है तो ये रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है, तब भी जो 1500 के लेवल हैं वो सपोर्ट हैं सारे के सारे। अगर नीचे जा रही है तो सारे के सारे लेवल सपोर्ट है 1000 और 500 के। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस है सभी लेवल ये। अब देखिए, मार्केट यहाँ ओपन हुई और 47,500 के बिल्कुल पास गई, बट उसको पार नहीं कर पाई और वहीं से गिरना वापस शुरू हो गई। अब देखिए, ये मूव मैंने आपको कल बताया था, ये वाला मूव जो हो रखा है, मैंने आपको बताया था जब मैंने यहाँ वो लाइन लगाई थी, यहाँ कल के लो की लाइन मैंने लगाई थी। और मैंने आपको बताया था, देखिए मैं लाइन लगा के आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे आपको बताया था। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये लाइनें ऐसे थी कल। और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, इस एरिया में ओपन होती है, तो मैं मार्केट को, जब तक कोई ट्रेड नहीं लूंगा मार्केट में, जब तक मार्केट या तो इस लाइन से ऊपर ना निकले या इस लाइन से नीचे ना आए, इस वाले एरिया में मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। और वो मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों नहीं करूंगा। ये वाला एरिया अब ट्रेड करने लायक नहीं है। अब हमें भरोसा जब होगा कि मार्केट मान लीजिए यहाँ ओपन हुई और ऊपर जा रही है, हमें तब भरोसा होगा जब इस लेवल को तोड़ेगी, तब हमें ये लगेगा कि हाँ, बायर वाकई में स्ट्रांग है और अब बायर इस लेवल को पार कर देगा, तब हम यहाँ ट्रेड लेंगे कॉल की। ठीक है जी, यहाँ ट्रेड लेंगे कॉल की। और अगर यहाँ 5-10 मिनट टाइम बिता के निकलती है तो वो बेस्ट मूव होता है। अगर सीधे निकलती है तो वो मूव ठीक ठाक होता है, पर अगर यहाँ 5-10-15 मिनट बिता देना मार्केट और फिर ऊपर जाती है तो वो बेस्ट मूव होता है। उसका मतलब मैंने आपको कल बताया भी था कि यहाँ वो जो है, यहाँ रुकने का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ कल का हाई है और यहाँ अगर मार्केट रुकी ना तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि सेलर ने कल यहाँ से मार्केट को बैक किया था और सेलर आज भी कोशिश करेगा यहाँ से मार्केट को बैक करने की। लेकिन अगर मार्केट यहाँ रुक गई ना तो उसका मतलब ये हो गया कि अब सेलर कर नहीं पा रहा है, सेलर करना चाह रहा पर कर नहीं पा रहा। और फिर जैसे यहाँ से मार्केट निकलेगी ना,
तो सेलर डर जाएगा और वो अपनी क्वांटिटी मार्केट से निकालेगा, एग्जिट करेगा, और एग्जिट करते ही बड़ी कैंडल बनने की पूरी संभावना है। यही ठीक ठीक यही बात अप्लाई होती है इन लेवल पे। अगर मार्केट ऊपर से आके नीचे गिर रही है, एक तो मार्केट ऐसे सीधे गिर जाती है, सीधे गिरने में वो बात नहीं होती है, बल्कि यहाँ अगर 5 10 15 मिनट टाइम बिताए और फिर गिरे, फिर वो मूव लगभग कंफर्म मूव होता है कि ये 200 250 150 पॉइंट का मूव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, ये मेरा लेवल है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब इस पॉइंट को मार्क अगर यहाँ ओपन हुई और इस पॉइंट से नीचे गई, तो मार्केट एक बढ़िया नीचे का मूव देगी। मैंने आपको बताया भी था कि ये लेवल तोड़ देगी, और वो लेवल आज मार्केट ने तोड़ भी दिए। अब देखिए, ये कल का जो हम ट्रेड करेंगे उसके लिए मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ। ये मैंने कल का क्लोज, कल का हाई, मतलब सॉरी, आज का क्लोज, आज का हाई और आज का लो, आज का लो भी ये नीचे मार्क किया हुआ है, ये आज का लो है, और ये हमने कल का बताने के लिए लगाई थी, इसको डिलीट कर देते हैं। आज का लो यहाँ पर है, आज का क्लोज यहाँ पर है, और आज का हाई यहाँ पर है। अब मैं देखिए बताता हूँ आपको कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। मान लीजिए मार्केट इस वाले एरिया में ओपन होती है, इस वाले एरिया में, यानी ये इस लेवल से ऊपर 47,500 से लेवल के ऊपर, और कल के मतलब आज के हाई के नीचे, तो ये वाला एरिया ट्रेड करने लायक नहीं है जब तक वो इसको या इसको पार नहीं करती। ठीक है जी, जब तक इन दोनों में से किसी भी लाइन को पार नहीं करेगी, जब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ इससे ओपन ऊपर ही ओपन होगी, कल के क्लोज से और हाई से ऊपर ही ओपन होगी, और फिर नीचे आ रही है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये ब्लैक लाइन जो है इनका तो इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, पर ये दो लाइनें जो है ना, इनका इंपॉर्टेंस अब खत्म हो जाएगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो कल का हाई जो है, परसों का हाई जो है, उन दोनों का इंपॉर्टेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इनका इंपॉर्टेंस देखिए कब होगा मैं बताऊंगा आपको, पर ऊपर से नीचे अगर मार्केट आ रही है तो इनका इंपॉर्टेंस अब यहाँ पर नहीं है। इसी तरह हम ये समझेंगे, मान लीजिए ये कल का लो है, और कल का लो के नीचे मार्केट ओपन होती है, यहाँ किसी एरिया में मार्केट ओपन होती है, और फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, तो देखिए लो के अंदर ही जा रही है। अब इस वाली रेड लाइन का मतलब खत्म हो गया, अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस लाल लाइन का मतलब कल के क्लोज का अब कोई मतलब नहीं बनता। और ये जो 1500 के लेवल है, इनका मतलब हर टाइम रहेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे से आए मार्केट, चाहे ऊपर से आए, इनका मतलब हर टाइम रहेगा। देखिए इनका मतलब की भी एक बात बताता हूँ आपको। जैसे ही मार्केट ने मान लीजिए यहाँ ओपन हुई और ऊपर गई, ऊपर चली गई, 200 250 पॉइंट का मूव दे के आई, फिर मान लीजिए नीचे आ गई और फिर से ऊपर जा रही है ना, तो अब एक ही दिन में जब वो ऊपर जा रही है, तो दूसरी बार उसका वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना पहली बार पड़ेगा। हमने हर दिन के सिर्फ पहले मूव को लेना है। मार्केट या तो ऊपर से नीचे आ रही है, तब भी पहली बार जब नीचे आएगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और नीचे आके ऊपर जा रही है तब भी जो पहली बार जाएगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसी दिन में अगर दोबारा पार कर रही है, तो फिर मेरे ख्याल से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको ऐसे लेता हूँ, मैं इसका इतना जरूरी नहीं समझता। जो भाई मार्केट में बिल्कुल नए आए हैं, जिनको लाइन भी नहीं लगानी आती है, वो लोग भी यहाँ से देख लें कि यहाँ से ये देखिए ये लेवल है, यहाँ से हम लाइन को उठाते हैं, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अब लाइन हमारी तैयार होगी। कहीं भी हम लगाएंगे तो ऐसे करके लाइन लग जाएगी। अब इसमें जो कलर करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको पतला या मोटा करना है यहाँ से कर सकते हैं, डॉट वाला बनाना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसको अगर डिलीट करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इस वाली लाइन को हमने डिलीट करना है, तो हम यहाँ जाएंगे और ये दोबारा आ जाएगा, यहाँ डिलीट दबाएंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है देखिए। अगर मार्केट इसी एरिया में ओपन होती है ना, इसी एरिया में, इस एरिया में ओपन होनी चाहिए, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में ओपन होकर ऊपर निकलती है, तो बहुत बढ़िया मूव की संभावना है। यदि 47,500 के ऊपर मार्केट खुल के और ऊपर ही चल पड़े, पहली दूसरी तीसरी कैंडल में ऊपर ही चल पड़े और इनको जो है पार कर दे, तो यहाँ एक बहुत बढ़िया मूव की संभावना है। ठीक है जी, और एक मैंने आपको बताया हुआ है, पहली वीडियो में जो मैंने बताया था वो चीज़ आज भी वही की वही है। ये देखिए 9 तारीख को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, ये वाला। अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके आज दिखा देता हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस बनाया था 9 तारीख को मार्केट ने, ये वाला, और ये वाला रेजिस्टेंस से ठीक आज इसी रेजिस्टेंस से मार्केट घूमी है। ये देखिए, आपको इसको ब्लू कर लेते हैं, और ये अलग लेवल है कि जो मार्केट ने बनाया है। ये देखिए 9 तारीख को ये मूव बनाया था, 9 तारीख का ये चार्ट है। यहाँ से मार्केट गिरी, फिर 9 तारीख को ही यहाँ गई, ये पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, दूसरी बार गई, ये दूसरा रेजिस्टेंस लिया, और तीसरी बार फिर यहीं से गिरी, यहाँ तक 9 है। अब 10 तारीख में जब मार्केट खुली, तो मार्केट खुलते ही सीधे उसी रेजिस्टेंस पे गई। ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 10 तारीख में अगले दिन भी इस रेजिस्टेंस को ऐसे ही फॉलो किया। एक ये मूव, इतना बढ़िया मूव यहाँ पर आएगा जिस दिन मार्केट यहाँ से क्लोज करेगी ना, इसको पार करेगी, तो यहाँ बहुत बढ़िया मूव आने वाला है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए
ये देखिए, ये अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ओपन होती है 47,500 और 47,800 के बीच में, इसमें कहीं ओपन होती है और ऊपर जाती है, तो ये रेजिस्टेंस जो बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस जब टूटेगा ना, तो एक बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पर बनेगी, बहुत बढ़िया कैंडल। इस मूव के लिए सबने तैयार रहना है, चाहे मार्केट आज इसको ब्रेक करे या कल ब्रेक करे, परसों ब्रेक करे, जब भी ब्रेक करेगी हम इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है जी। और नीचे की साइड में मैंने आपको बता दिया, नीचे की साइड में अगर यहाँ ओपन होती है, नीचे तक जाती है, तो मैं यहाँ ट्रेड लूंगा। अब डिपेंड करता है, देखिए ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि मैं यहाँ लूंगा ही लूंगा। डिपेंड करता है कि उस टाइम और क्या पोजीशन बनी है, मतलब एचडीएफसी क्या कह रहा है, आईसीआईसी क्या कह रहा है। मैं दोनों बैंक को साथ में फॉलो करता हूँ, बैंक निफ्टी के साथ में। और एक इस चीज पे डिपेंड करता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ खुली और सीधी नीचे चलेगी, ये थोड़ी कमजोर ट्रेड हो जाती है, या फिर मार्केट ने यहाँ 5-7 मिनट टाइम बिता दिया ना, तो फिर वो ट्रेड मेरे लिए मजबूत होती है। फिर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ जो सपोर्ट है, जो लोग यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं, वो मार्केट को यहाँ से ऊपर करना चाह रहे हैं, पर वो जा नहीं रही, सेल इतना हैवी हो गया कि मार्केट नीचे ही आएगी। ठीक है जी। तो फिर वो मूव अच्छा हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपना लेवल लगा सकते हैं। और जब भी हम मार्केट में बैठे तो अपने सारे लेवल लगा के बैठें। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो मैं हर बार बताता हूँ, मेरे ख्याल से वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, लेवल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम सुबह मार्केट में बैठें, ये डिसाइड करके बैठें कि आज हम, अगर हमारा लॉस होता है तो कितना लॉस लेंगे, ये डिसाइड करके बैठें और उस लॉस की सीमा को कभी भी पार ना करें। वो मैंने बताया हुआ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। जिस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं, वो व्यक्ति एक लोट से ट्रेड करेगा, और एक लोट से ट्रेड करेगा तो मैक्सिमम 1500 या 2000, बस 2000 तो लास्ट वाली लाइन है, उससे तो पार करना ही नहीं है कभी भी। मैक्सिमम हमें कोशिश करनी है कि हम 2000 के नीचे नीचे का लॉस एक दिन में लेंगे। इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो अच्छे से हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, प्रॉफिटेबली बनेंगे। और देखिए दोस्तों, 2000 का लॉस लेने का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए हमने पहली ट्रेड ली, उसमें हमारा 800 का लॉस हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हमने लॉस 2000 का ही करना है। अगर उस दिन कोई और सेटअप हमारा नहीं बन रहा, तो हम 800 का लॉस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा 2000 का ही करना है जरूरी है। ठीक है जी। मतलब ये है कहने का कि ट्रेड हमने तभी लेनी है जब हमारा सेटअप बनेगा। हमारा सेटअप बना और वो फेल हुआ, उस वजह से लॉस होता है, तो हमने 2000 तक का लॉस लेना है। आलतू फालतू लॉस नहीं लेना है, गलत ट्रेड में नहीं घुसना है। और अगर पहली या दूसरी ट्रेड में हम 1000 रुपये प्लस हमारी वो ट्रेड कट जाती है, तो वहां बंद कर देना है, चार्ट को देखना बंद कर देना है। अगर आप चार्ट को देखोगे तो दोबारा आपको कैंडल बनती हुई दिखेगी, आपको ट्रेड बनती हुई दिखेगी, आप दोबारा घुसोगे, और उसमें से अगर आपके 100-200 रुपये भी, जो आपके 1000-1200 बने हैं, 100-200 भी कम हो गए ना, तो आपको बस ये लगेगा कि मैंने तो वो 1000-1200 उतने ही करने हैं, और आप वहां रुकोगे नहीं, फिर आप ज्यादा ट्रेड करोगे और वो 1000-1200 बने थे वो सारे चले जाएंगे। ठीक है जी। तो लाइन कैसे लगानी है वो मैंने आपको बता दिया है। ट्रेड कहाँ कहाँ लेनी है, अब देखिए, इस एरिया में अगर मार्केट ओपन होती है ना, इस वाले एरिया में, तो भी मैं ट्रेड जब तक नहीं लूंगा जब तक यहाँ नहीं आती या यहाँ नहीं आती। ये 500 पॉइंट के बीच में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। इसमें ट्रेड लेने का कोई तुक भी नहीं बनता है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ मार्केट खुली 47,400 के आसपास, और वो 1-2 घंटा उसने लगाया यहाँ तक, और यहाँ पर आगे उसने बना दी हैमर, फिर मैं उस हैमर को ट्रेड कर लूंगा। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ मार्केट खुली और 1-2 घंटे में यहाँ तक पहुंची, या बना दिया हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर, फिर मैं उसको ट्रेड कर लूंगा। पर वो जेन्युइन कैंडल है दोनों, सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं इस लेवल की और इस लेवल की, इन दोनों का ब्रेक जब तक नहीं होता, तो मैं और कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है दोस्तों, सब ने इस बात का ध्यान रखना है कि अपना लॉस फिक्स करके बैठें। भगवान की कृपा से अगर हमारा पहली दूसरी ट्रेड में हमारा प्रॉफिट आ जाता है, तो मार्केट को उस दिन के लिए बंद कर दें। इतने छोटे छोटे पैसे को कमाना सीखें, लगातार प्रॉफिट में रहें। ये छोटे छोटे रूल बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, यही हमें प्रॉफिटेबल बनाते हैं। बाकी चार्ट और कैंडल तो सबको पता है, सब सीख लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत जानकारी पड़ी है। जो असली बात है, जहाँ से हम प्लस और हमारा माइनस होना डिपेंड करता है, वो है ये रूल। इस पे हमारा डिपेंड करता है कि हम मार्केट चार्ट को बंद कब कर रहे हैं, हम एक दिन में लॉस कितना ले रहे हैं, हम संतुष्ट कहाँ हो रहे हैं। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज का चार्ट मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।